नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है जिसमें एक चतुर्भुज जिसके कोणों का अनुपात 3, 5, 9 और 13 दिया गया है और उसके चारों कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD। तो ABCD हम यहाँ मान लेंगे जिसमें कोणों का अनुपात 3:5:9:13 ये दिया गया है। अभीष्ट है हमें यहाँ चतुर्भुज के चारों कोण, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के मान ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी हम चतुर्भुज लेंगे यहाँ, मान लो ये चतुर्भुज है A, B, C और D। तो इसका हल लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ माना कि जब हमें अनुपात के रूप में कोण दिए हैं या कोई चीज़ अनुपात के रूप में हमें दी गई हो तो उसमें हम एक चर राशि को मल्टीप्लाई करके गुणा के रूप में रख करके उसको मान लेते हैं। तो यहाँ हमने कोण A बराबर 3x लिया और कोण B 5x लिया, कोण C 9x लिया और कोण D ये 13x लिया। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक 360 अंश होता है, तो इसलिए हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल 360 डिग्री लिख देंगे। तो कोण A यानी कि हमने 3x लिया और ये 5x प्लस 9x और प्लस कोण D यानी 13x इक्वल 360 डिग्री होगा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये 5 3 8, 8 और 9 17 3 20 यानी 0 और ये 30x मिलेंगे हमको। तो 360 डिग्री, तो x इक्वल होगा 360/30। तो हमें ये x बराबर मिल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो x का मान हमें x इक्वल 12 मिल जाएगा। अब इस मान को हम यहाँ कोण A B C D जो x लगा करके हमने लिए हैं उनमें रख देंगे, हल कर देंगे तो हमें मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः कोण A इक्वल 3x, तो 3 इंटू ये 12, तो ये हो जाएंगे 36 डिग्री। और इसी प्रकार से कोण B यानी कि 5x, तो 5x लिखेंगे यहाँ, तो 5 इंटू 12 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और कोण C 9x है, तो 9 इंटू 12 तो ये 108 डिग्री हो जाएगा। और कोण D हमारा होगा 13x, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 12, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेंगे 12 3 36 यानी कि 6 3 और 12 3 15, 156 डिग्री। तो यही हमारे अभीष्ट कोण आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 हमें ये दिया गया है और इसमें बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इस समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण हैं वो हमको इक्वल यानी कि समान दिए गए हैं कि ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। तो A, B, C और D सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ये आयत है। चूंकि हम जानते हैं कि आयत भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। समांतर चतुर्भुज A, B, C, D जिसमें विकर्ण AC इक्वल है विकर्ण BD। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर भी होती हैं, और
उनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो एक तरह से हमें यह दर्शाना है इसमें कि AD बराबर BC हो जाए, AD बराबर BC एवं AB बराबर DC, या हमें दर्शाना होगा इसमें कोण A इक्वल कोण B इक्वल कोण C इक्वल कोण D इक्वल 90 डिग्री, तभी ये आयत कहा जाएगा। तो उपपत्ति में लिखेंगे हम, तो यहाँ हम त्रिभुज A या DAB इस तरह से बोल सकते हैं, या ABD इस तरह से बोल सकते हैं। तो त्रिभुज DAB एवं त्रिभुज, इसका नाम यदि हमने यहाँ से DAB लिया तो इसका नाम भी हम CBA लेंगे, CBA में। तो ये हमने दो त्रिभुज लिए, एक ये त्रिभुज लिया और एक हमने ये त्रिभुज लिया। तो चूंकि ये भुजा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा, ये दोनों समान होंगी, तो AD इक्वल BC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और देखेंगे हम दोनों त्रिभुज की जब तुलना करेंगे तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि DB, या हम इसको BD कह दें, तो BD इक्वल, ये विकर्ण है, तो BD इक्वल AC, ये दिया गया है, यानी कि समान विकर्ण है, ये दिए गए हैं हमें, AC इक्वल BD। और देखेंगे हम कि AB, ये इस त्रिभुज के साथ में भी है और AB हमारा त्रिभुज ABC के साथ में भी है, तो AB इक्वल AB, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो हम यहाँ पाते हैं कि इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं आपस में समान है। तो भुजा भुजा और ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तो इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज DAB और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज CBA। तो भुजा 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 सर्वांग समता से, यानी कि S कॉन्ग्रुएंसी से या सर्वांग समता से लिख देंगे। तो अब जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके संगत जो कोण होंगे और जो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के समान होंगी। तो ये कोण इस त्रिभुज में और ये कोण दोनों समान हो जाएंगे। तो इसीलिए कोण DAB ये इक्वल हो जाएगा कोण CBA। इसे हम CPCT से लिख देंगे। तो अब ये दोनों कोण समान हुए। तो चूंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये AD समांतर BC है, AD समांतर BC और AB समांतर CD दिया है। तो जब समांतर है और ये हमारी एक तरह से तिर्यक छेदी रेखा होगी, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि AD समांतर BC, तो ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो लिख सकते हैं यहाँ। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ करेंगे इसको हम, इसीलिए AB तिर्यक छेदी रेखा होगी, तो कोण DAB और प्लस कोण CBA ये होंगे 180 अंश। तो लिख सकते हैं यहाँ तिर्यक छेदी रेखा के या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब चूंकि हमने ये देखा है कि डी ए बी इक्वल कोण सी बी ए, ये दोनों समान है, तो इनको यदि हम x के रूप में मान लें या हम ऐसे ही लिखें तो डी ए बी और ये भी डी ए बी बन जाएगा हमारा। तो लिख देंगे यहाँ कोण डी ए बी प्लस कोण डी ए बी, यानी कि कोण सी ए बी इक्वल होगा डी ए बी के। तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम यदि समीकरण 1 दे दें यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इसीलिए इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेंगे 2 कोण डी ए बी इक्वल 180। तो कोण डी ए बी ये हमारे होंगे 180/2। तो इसीलिए कोण डी ए बी इक्वल होंगे 90 डिग्री। तो इसीलिए हम कह देंगे कि कोण डी ए बी और इक्वल कोण सी बी ए, कोण सी बी ए, ये दोनों इक्वल दिए हुए थे समीकरण 1 से, डी ए बी कोण सी बी ए तो इक्वल है, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो ये कोण भी हमें 90 अंश का प्राप्त हो गया और ये कोण भी 90 अंश का प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कोण ए, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समान होते हैं। तो इसीलिए कोण ए और ये इक्वल होगा कोण सी के। इनको हम संक्षेप में लिखते हैं अब। और इसी प्रकार से कोण बी इक्वल होगा कोण डी के। तो ये सम्मुख कोण हुए। तो इसीलिए कहेंगे कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल कोण डी, और ये सभी इक्वल होंगे 90 डिग्री के। और इसकी समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये हम सिद्ध कर चुके, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ए डी बराबर ये बी सी समान होगी और ए बी बराबर सी डी के समान होगी। तो ये चारों कोण 90 डिग्री के यदि हो गए और ये दो भुजाएं समांतर हो गई, तो इसका मतलब है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। इति सिद्धम। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है यहाँ। तो इसमें बोला गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज कहा है तो हमें आकृति समचतुर्भुज की बनानी है। तो ये एक समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है ये। तो इस चतुर्भुज में विकर्ण AC और BD ये एक दूसरे को समकोण यानी कि 90-90 अंश पर ये समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये इक्वल होगा ये और ये भुजा इक्वल होगी इस भुजा की। तो इसको हम मान लेते हैं O बिंदु। तो यहाँ हम O बिंदु मान के चलते हैं, O बिंदु है। तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन 3 में दिया है चतुर्भुज ABCD। तो जहाँ AC और BD, AC एवं BD विकर्ण है और ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। तो इसका तात्पर्य होगा कि AO इक्वल होगा OC के, या यहाँ हम OA लिख सकते हैं इस तरह से, OC इक्वल OA एवं OB इक्वल OD। और ये कोण होंगे समकोण। तो कोण AOB इक्वल कोण AOD या AOD, और इक्वल कोण होगा BOC इक्वल कोण होगा COD, और ये सभी होंगे 90 डिग्री के।
तो ये हमको दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का तात्पर्य है कि सभी भुजाएं इसकी इक्वल होना चाहिए। तो यह हम इसमें लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। तो ये हम बता दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये समचतुर्भुज है, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। ये चार त्रिभुज हमारे अलग अलग बन रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम कोई भी दो त्रिभुज ले सकते हैं। मान लो हमने एक त्रिभुज ये लिया और एक त्रिभुज हमने ये लिया। तो यहाँ त्रिभुज ए ओ डी एवं ए ओ बी को लिया बी में। तो यहाँ हम देखेंगे इस त्रिभुज में कि ए ओ डी और ए ओ बी, तो ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। और देखेंगे हम कि ये विकर्ण ये समद्विभाजित करता है। ये हमें दिया गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ओ बी और ओ डी इक्वल दिया है, ओ बी इक्वल ओ डी। तो हम लिखेंगे यहाँ ओ डी इक्वल ओ बी, ये हमें दिया है। और ये कोण 90 डिग्री का और ये भी कोण 90 डिग्री का। और चूंकि कोण ए ओ डी इक्वल कोण ए ओ बी, तो ये 90 डिग्री का हमें ये भी दिया है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों की समान है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये कोण दोनों का समान है। तो भुजा कोण भुजा। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी ये हमारा सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ओ बी के। और नियम लगेगा इसमें साइड एंगल साइड सर्वांग समता का। समता से लिख देंगे यहाँ। तो इसीलिए अब हम इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं उनको भी समान बता सकते हैं। तो इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा, ये इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो लिख देंगे हम ए डी इक्वल हो जाएगी ए बी के। तो यहाँ सी पी सी टी से इसे हम इक्वेशन 1 के रूप में ले सकते हैं आगे के लिए। तो इसमें ये भुजा और ये भुजा हमारी सिद्ध हो गई कि दोनों भुजाएं समान हैं। अब हम इसी तरह से इन दो त्रिभुजों को ले सकते हैं। इसको तो अब लेंगे हम इस साइड में करेंगे यहाँ त्रिभुज ए ओ बी एवं सी ओ बी में। अब इसमें देखेंगे हम कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों इक्वल दी गई हैं, क्योंकि ये विकर्ण समद्विभाजक रेखा, यानी जो विकर्ण है वो एक समद्विभाजित करता है 90 अंश पे। तो ये बराबर ये रेखा होगी। तो ए ओ और सी ओ बराबर होंगे। तो चूंकि ओ ए इक्वल ओ सी, ओ ए इक्वल ओ सी, तो ये दिया है। और देखेंगे कि ओ बी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। ओ बी इक्वल ओ बी उभयनिष्ठ है। और ये कोण हमें 90 अंश के ज्ञात हैं। कोण ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ बी, सी ओ बी ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसीलिए हम कह देंगे
कि ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज सी ओ बी। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो समान हो जाएंगी। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यानी ओ ए बी और ओ सी बी, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो ए बी ये इक्वल हो जाएगी बी सी पी सी टी से। तो अब हमने देखा यहाँ, इसको हम इक्वेशन 2 यदि बोल दें तो ए बी इक्वल बी सी हुआ यहाँ। तो समीकरण 1 व 2 से तो ए बी इक्वल बी सी यानी ए बी इक्वल और किसके है, ए डी के। तो ए बी इक्वल बी सी के भी यहाँ है और ए बी इक्वल यहाँ ए डी के भी है, ए डी के। तो ए बी इक्वल ये हम पहले सिद्ध कर चुके ए डी, और ए बी इक्वल हमारी ये भी हुई। तो ये तीनों भुजाएं आपस में ये समान हो गई 1 और 2 के अनुसार। अब ये चौथी भुजा हमारी शेष रही। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे तो हमारी चौथी भुजा भी समान हो जाएगी, या हम इन दोनों त्रिभुज को भी ले लेंगे तो हमारी ये भुजा के समान हो जाएगी, यानी ए बी इसके भी इक्वल हो जाएगी। तो त्रिभुज ओ ए डी एवं त्रिभुज ओ सी डी में, तो इसमें लेंगे तो चूंकि इसमें ओ डी इक्वल ओ डी ये उभयनिष्ठ है, और ये कोण दोनों में 90 अंश का है। तो ए ओ डी इक्वल कोण सी ओ डी ये 90 डिग्री का दिया है। और ये भुजा और ये भुजा भी समान है दोनों में। तो ओ ए इक्वल हो जाएगी ओ सी, तो ये भी दिया है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ सी डी, यानी कि एस ए एस से। तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए ए डी इक्वल होगी सी डी, ये सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पर ए डी इक्वल सी डी, तो यहाँ सी डी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हुई, यानी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए या ए डी। तो इसको हम डी ए भी लिख सकते हैं या ए डी भी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 3 का भी नाम दे सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ करेंगे। तो अतः समीकरण 1, 2 व 3 से तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और इक्वल डी ए या ए डी, ये समान हुई। तो समान हो गई तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हुई। अब समांतर भी होना चाहिए। तो चूंकि ये और ये भुजा दोनों समान हैं और इसमें ये तिर्यक छेदी रेखा हम ले सकते हैं, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो और ये तिर्यक छेदी इसकी रेखा ले लेंगे यदि विकर्ण को, तो ये कोण हमारा ये कोण भी समान हो जाएगा। तो चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी तथा विकर्ण ए सी ये तिर्यक रेखा है, एवं कोण इसमें डी सी ओ ऐसे बोल सकते। तो कोण डी सी ओ इक्वल इसमें कोण हो जाएगा ये ओ,
यहाँ डी से नाम लिया, डी सी ओ, तो यहाँ बी ए ओ, तो ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण भी होंगे। और इसी प्रकार हम AD और BC भी बराबर सिद्ध कर चुके, AD बराबर BC। तब यहाँ देखेंगे दोनों बराबर हैं, तो इसमें ये तिर्यक छेदी रेखा BD होगी तथा BD तिर्यक रेखा है, तो इसीलिए कोण, तो इसमें हमारे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। तो कोण ADB इक्वल कोण CBD, या हम इसको ADO भी कह सकते थे और इसको हम CBO भी कह सकते थे। तो ये हमारा एकांतर कोण है। अब चूंकि ये कोण एकांतर है और ये कोण एकांतर है, तो फिर ये भुजा इसकी समांतर होगी और ये भुजा इसकी समांतर होगी। तो इसीलिए AD समांतर BC तथा AB समांतर DC, तो ये समांतर होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समांतर और इक्वल होती है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ, तो AB समांतर CD एवं AD समांतर BC, AD समांतर BC तथा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। इति सिद्धम। प्रश्न 4 हमको ये दिया गया है, इसमें कहा है कि एक वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, ये हमें दर्शाना है और बताना है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ वर्ग बनाएंगे, तो ये हमारा वर्ग हुआ जिसमें कि ये चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इसके जो विकर्ण हैं, ये बताना है कि दोनों विकर्ण इसके इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं, और ये एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर या 90 डिग्री पर समद्विभाजित भी करते हैं, यानी ये इक्वल ये हो और ये इक्वल ये हो। A, B, C और D, तो इसमें लिखेंगे हम, दिया है एक वर्ग ABCD और जिसमें तो वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, ये दिया हुआ माना जाएगा। अब चूंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भुजाएं सम्मुख भुजाएं, इनकी समांतर भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखें, अर्थात जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ हम कह सकते हैं AC व BD विकर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये O बिंदु यहाँ लेंगे, तो OA बराबर OC एवं OB बराबर OD, ये सिद्ध करना है। एवं हमको ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमें कोण भी बताना है कि 90 अंश है ये। एवं कोण AOB
और इक्वल कोण BOC, इक्वल कोण COD और इक्वल कोण AOD। ये 90 डिग्री के भी हमें दर्शाना है। उपपत्ति में लिखेंगे तो चूंकि अब इसमें हम इसके विकर्ण समान है तो बताना ही है, तो यहां हम त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज BCA में यानी इन दोनों को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और हम इस त्रिभुज को लेंगे, तो ADB नाम लेंगे, तो यहां हम BCA नाम लेंगे। तो चूंकि इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा ये हमें दी गई है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, तो AD इक्वल BC वर्ग की भुजा है। और देखेंगे AB, तो इसके साथ भी है और AB हमारी इस त्रिभुज के साथ भी है, तो AB इक्वल AB यानी उभयनिष्ठ है। और चूंकि ये वर्ग का कोण है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो चूंकि कोण DAB और ये इक्वल होगा कोण CBA, ये 90 अंश का है क्योंकि वर्ग का कोण है। तो इसलिए हम त्रिभुज DAB या ADB सर्वांग सम त्रिभुज BCA यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो त्रिभुज DAB की ये भुजा यानी कर्ण BD, तो BD ये इक्वल होगा इस त्रिभुज की भुजा CA के, यानी BD इक्वल AC CPCT से। तो एक बात हमने सिद्ध कर ली कि इनके विकर्ण दोनों समान होते हैं, तो यहां इति सिद्धम लिख सकते हम, यानी एक पॉइंट हमारा यहां सिद्ध हुआ कि विकर्ण समान होते हैं और ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे तो OA बराबर OC होगा, OB बराबर OD होगा। अब हमें दर्शाना है कि ये कोण 90 अंश के होते हैं, तो अब हम लेंगे यहां इन त्रिभुजों को, ये त्रिभुज लेंगे और हम ये त्रिभुज ले लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज पर हम ध्यान देंगे, यहाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा समान होगी क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं पहले सिद्ध कर चुके हम। तो AD इक्वल AB, AD इक्वल AB ये दिया है। और AO इस दोनों में उभयनिष्ठ है, AO इक्वल AO ये उभयनिष्ठ है। OD इक्वल होगी OB क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर ये लिख देंगे कि वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के रूप में लेंगे तो ये भुजा दोनों समान होंगी क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो इसलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज AOD ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AOB के। तो S सर्वांग समता से
तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हुए। तो जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड भी समान हो जाएंगे। तो इसमें ये कोण और इसका ये कोण भी समान हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण AOD और ये इक्वल हो जाएगा कोण AOB के। ये दोनों कोण समान हो जाएंगे यहाँ। तो CPCT से तो अब हम ध्यान देंगे कि ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि BD विकर्ण BD तिर्यक रेखा है तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखें क्यों बना रहे हैं यहाँ, तो इसे यहाँ देखेंगे हम। तो इसीलिए बोल देंगे कि कोण AOD और प्लस कोण AOB ये इक्वल होगा 180 अंश। तो अब चूंकि यहाँ हम देख चुके कि AOD और AOB इक्वल है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान है, तो हम कोण AOD और प्लस AOB के स्थान पर हम AOD लिख सकते हैं। तो AOD इक्वल 180। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण AOD ये 180 होगा और कोण AOD 180/2 होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों 90 का हो गए। तो इसीलिए कोण AOD इक्वल कोण AOB इक्वल 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के सिद्ध हुए। अब यदि हम इन त्रिभुजों में देखेंगे तो ये कोण और ये कोण भी समान होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होगा, और ये कोण भी समान होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इसी प्रकार से कोण AOD इक्वल कोण AOB और इक्वल होगा कोण COD और इक्वल होगा कोण COB। तो ये सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे यहाँ इति सिद्धम। चूंकि ये समांतर चतुर्भुज होते हैं इसीलिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हम यहाँ पर वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो इसीलिए ये OD बराबर OB ये हम यहाँ बता चुके हैं, और हमें ये 90 अंश पर ये समद्विभाजित करते हैं तो ये 90 अंश भी सिद्ध हुआ। अब अगले पार्ट में हम अगले 4 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं। तो इनको हम 3 पार्ट में हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे।